नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बैठक की, जिसमें सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। ये बैठक आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर की है। साथ ही यहाँ पर इस मौके पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त से 15 अगस्त तक लोगों से अपने सोशल मीडिया की डीपी में तिरंगा लगाने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लगाने और साथ ही फहराने का भी आग्रह किया जा रहा है। बद्री धाम में डीजल पंप पर तेल की बर्बादी हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर वाहन मालिकों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं भू बैंकुठ नगरी बद्री धाम की, जहां का एक मात्र डीजल पेट्रोल पंप आजकल तेल भरने वाला नोजल पाइप लीकेज हो रहा है। नोजल पाइप वाहनों में डीजल भरते वक्त काफी लीकेज होता है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से डीजल भरने वाला नोजल पाइप वाहन में भरते समय किस तरह से लीकेज हो रहा है। यहाँ एक तरफ पूरे देश में तेल की महंगाई आसमान छू रही है और वहीं एक और बद्री धाम का एकमात्र डीजल पंप पर किस तरह से डीजल की बर्बाद यहाँ पर हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इन तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से डीजल की एक एक बूंद किस तरह से जमीन पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। जोशीमठ विकासखंड का सुदूरवर्ती एक गांव माना जाता है सलूड़ गांव को, जो सलूड़ गांव जोशीमठ विकासखंड का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। गांव काफी घनी आबादी वाला गांव है और आपको बता दें कि यहां पर सलूड़ गांव में रोजगार गारंटी के तहत एक बार फिर से यहां पर एक बड़ा सरोवर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि यहां पर सरोवर का नाम अमृत सरोवर है, जिस सरोवर पर काफी कहानियां भी प्रचलित है। दिन दूर नहीं है जब सलूड़ गांव में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। हालांकि अमृत सरोवर का कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से स्थानीय यहाँ पर बात अगर मानी जाए तो इस कुंड का निर्माण कार्य हम लोग रोजगार गारंटी के तहत कर रहे हैं। गोविंद नेगी, मैं प्रधान पति हूँ यहाँ पे। ये कुंड हमारा जो है ये अमृत सरोवर के नाम से सारे जगह बन रहे हैं ये कुंड। तो जोशीमठ ब्लॉक में इस कुंड को भी एक प्राथमिकता दी गई थी कि इस कुंड का भी वो हो क्या कहते जीर्णोद्धार। तो ये हम लोगों ने इस कुंड के बारे में और जगहों से भी बोला था, पर्यटन में डाला था, पर्यटन वालों ने भी नहीं किया इसको जोर। तो लास्ट में ये हुआ कि पैसा कहाँ से आएगा, तो इसलिए मनरेगा से इसको चूज किया गया है और मनरेगा के द्वारा ये कुंड बनाया जा रहा है। जो हमारे गांव में सलूड़ में जो ये कुंड बन रहा है, इसके कारण हमारे गांव का भी विकास हो रहा है, गांव वाले का भी विकास हो रहा है। जी बताएंगे किसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है? ये हमारे प्रधान जी के कार्यकाल में इस कुंड का विकास हो रहा है और ये मनरेगा से काम आ रखा है। और मैं यहाँ सलूड़ से जो ये हमारे कुंड है और यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ पे हम जो हमारे प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी और जो परमिला देवी और जो भी है कि इन्होंने इतनी हमारे गांव में सारे जो काम ठीक नहीं हुए वो काम अच्छे ढंग से जो यहाँ पे तालाब है, इस तालाब को और हम अच्छे सुंदरीकरण से इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे। यहाँ पे हम अच्छी मंदिर भी बनाएंगे। यहाँ पे हमारे गांव वाले सारे जो भी है और हमको रोजगार भी है और सारे हम 1 महीने से लगभग यहाँ पे सारी महिला काम करती रहती है। और ग्राम पंचायत सलूड़ डुंगरा से हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे जो विकासखंड जोशीमठ द्वारा में मनरेगा के तहत अमृत सरोवर के लिए हमारा कुरमुला कुंड जो चूज किया गया है, यहाँ पे भी लगभग हमारे ग्राम पंचायत से काफ़ी महिला और पुरुष लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आए दिन ये लबालब पानी से भरा रहता है ये झील और हम ये सोच रहे हैं कि ये एक पर्यटक के रूप में उभरे और यहाँ पे जो पर्यटन आते हैं देखें यहाँ पे। और बगली पे कुछ ही दूरी पे हमारा रामायण मेला है, विश्व का है और हम देख रहे हैं इसको अच्छा से अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर NIT फरीदाबाद जीवन नगर गोची चौराहे पर बनाए गए नगर निगम की तरफ से यहाँ पर डंपिंग यार्ड को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, जहां पर गुस्सा स्थानीय लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए और लगातार शिकायत लगाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आपको बता दें NIT फरीदाबाद जीवन नगर गोची चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां पर बीते कई सालों से स्थानीय निवासी इस गंदगी के ढेर से परेशान हैं। यहां से आवागमन करना भी जो है मुश्किल हो रहा है और साथ ही आपको बता दें कि इस डंपिंग यार्ड के आसपास काफी सारी दुकान हैं, लोग यहां पर रहते हैं और यहां पर पड़े कूड़े के ढेर से बदबू आने के चलते कई लोगों का उन्होंने यहां पर पलायन तक कर लिया है। शनिवार के दिन भी यहां पर इसी जगह पर नगर निगम की तरफ से अवैध मेला लगकर यहां पर जो है पैसे की वसूली भी की जाती है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक अपनी फरियाद लगाई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। देसा जी, आज नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं आपने जी। क्या कारण है? कार्य सफाई के लिए है जी, सफाई नहीं हो रही और दुनिया भर का गंद यहाँ आ रहा है चारों तरफ का। NIT का मेरे हिसाब से तो यहीं आके गिरता है। इसमें 4-5 आदमी भी गुजर गए, मरे पड़े पाए, पुलिस को ऐसा लगे उठा के लेके गए। पेपर में भी आई है, हमने भी काफ़ी कुछ किया, आपके सामने है। मतलब ये पशु भी यहाँ है जी, ये पैदल निकलने का तो दुश्वार है, वो बच्चे बीमार हो जाएंगे, हम भी आएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये सामने मार्केट है, ये आधी बार खुलते हैं आधी बार नहीं खुलते, इसी बेस पे भाई बीमार ना हो जाए। मेरा नाम हंसराज है जी। हंसराज जी, क्या कहोगे जिस तरह से गंदगी की ढेर लगी? देखो जी, गंदगी बहुत ज़्यादा है, सब जगह हमने शिकायत कर ली, पार्षद से शिकायत कर ली, नगर निगम में शिकायत कर ली, प्रशासन से शिकायत कर ली और कोई सुनवाई हमारी हो ही नहीं रही। कौन सी जगह है ये गोची है जी, गोची पीर बाबा गोची मोड़। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और साथ ही खाद्य पदार्थों पर लगाए गए GST के बाद आज प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद में भी सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर तमाम कांग्रेसी नेता अनोखा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, बिना गैस के रोटी बनाते हुए दिखाई दिए हैं। और फरीदाबाद के कांग्रेस नेता जो कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और इन लोगों का कहना है कि सरकार ने लगातार महंगाई इस कदर बढ़ा दी है, अब आम आदमी का यहां पर रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये मोदी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, इस सबके विरोध में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, पिछले कई महीनों से कर रही है। उसी कड़ी में अब हम, क्योंकि हमारे दायित्व है कि हम जनता के सामने मोदी सरकार की सच्चाई लाते रहें, उनके वायदे उनको याद दिलाएं। उन्होंने वायदा किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हर साल वो नहीं दी। बेरोजगारी दर बढ़ रही है और हरियाणा में तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के लिए भी आज गेहूं और आटे के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि आज गरीब आदमी के पास आटा भी नहीं है रोटी बनाने के लिए। और पहले गरीब आदमी दाल खा सकता था, आज दाल भी 100-150 रुपए किलो हो गई है, तो आज दाल भी हम लोग नहीं खा सकते। यहाँ सिर्फ एक टमाटर दिखाई पड़ रहा है सब्जी में, क्या अन्य सब्जी ज्यादा महंगी है क्या? इसीलिए आज हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है कि सभी सब्जियां महंगी हो गई, वो नहीं खा सकते। दूध और दही पे GST लग गई, इसलिए कोई कुछ खाने के लिए गरीब आदमी के लिए कुछ बचा नहीं है। देखो, सन 47 में देश आजाद हुआ, आज 2022 से कितनी केंद्र में सरकार आई और गई, कभी भी दूध पे, दही पे, पनीर पे, छाछ पे, लस्सी पे, घी पे, मक्खन पे, कपड़े पे और स्टेशनरी पे, बच्चों की कॉपी किताब पे, किसी पे भी GST नहीं लगी। लेकिन इन्होंने GST लगा के दिखा दिया हिटलरशाही है। आज देखो, हमारे पास सिलेंडर नहीं है, हमारे पास चूल्हा नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास मसाले नहीं है। आज इतनी महंगाई आ गई, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजिम नयापारा निवासी धावक कृष्णा कुमार सैनी रायपुर से दिल्ली की पदयात्रा पर निकले हैं। हर घर तिरंगा अभियान के बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रभारी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के भारत माता चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। के सैनी ने यहाँ पर पदयात्रा के संबंध में बताया कि यहाँ पर उनकी ये पदयात्रा कुल यहाँ पर 16 दिन की होगी। 21 अगस्त को दिल्ली के
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को नमन कर उनकी पदयात्रा संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि यहां पर वे छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा होते हुए कल बताया जा रहा है कि यहां पर अगर कुल किलोमीटर की बात करें तो 1150 किलोमीटर की पदयात्रा तय करेंगे और प्रतिदिन 70 से 75 किलोमीटर पैदल यात्रा चलने का उनका लक्ष्य है और उनकी ये पदयात्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकती है। 3 महीने में मैंने 3 पदयात्राएं करने का संकल्प लिया था। 2 पदयात्राएं पूरी हो चुकी है और अब मैं तीसरी पदयात्रा पर निकला हूं। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक, उसी को लेकर के उस प्रधानमंत्री के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं इस पदयात्रा पर निकला हूं। और आज मेरी ये पदयात्रा रायपुर के भारत माता चौक से शुरू हो रही है और 21 अगस्त को रायपुर से दिल्ली पहुंच करके जो इंडिया गेट है उसी के बगल में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, वहाँ पर शहीदों को नमन करके मेरी ये पदयात्रा संपन्न है। एक जागरूक पत्रकार के सैनी जो नयापाड़ा राजिम के निवासी हैं, वो लगातार उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी जगह मिली है। वो पदयात्राएं करते रहे, मोटरसाइकिल यात्राएं करते रहे, साइकिल यात्राएं करते रहे और आज वो रायपुर के भारत माता चौक से दिल्ली तक की पदयात्रा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए वो निकले हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और उनकी यात्रा सफल हो और इससे पूरा देश एक हो, एकात्म हो और हर घर में तिरंगा फहराने के लिए जागरण हो। हमारी के सैनी जी की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बात अब हिमाचल प्रदेश की करेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी जिला के यहां पर 7 और 9 मील के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक बार फिर से बंद हो गया है। पहाड़ी से ये मलबा शुक्रवार सुबह गिरा था, उसके बाद से ही नेशनल हाईवे लगातार यातायात के लिए बंद है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जिला प्रशासन ने चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले छोटे वाहनों को वाया कटोला भेजना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कुल्लू मनाली से आ रहे छोटे वाहनों को पंडोहा से वाया गोहर और चैल चौक भेजा जा रहा है। और चलिए बात अब मंदसौर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मंदसौर नगर के आराध्या देव भगवान आशुतोष पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी सावन के अंतिम सोमवार 8 अगस्त को निकाली जाएगी। शाही सवारी का भव्यता प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रातःकालीन महिला आरती मंडल भी अपनी तैयारियों में लगे हैं और महिला आरती मंडल के यहाँ पर जो है आशा देवी अग्रवाल, मधु नरानिया और आपको बता दें कि अनामिका जोशी, कैलाशी भारती और राखी मंडोरवा ने यहाँ पर बताया कि इस शाही सवारी में जो है शंखतला नृत्य किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जिसमें 151 बालिकाएं विशेष यहाँ पर वेशभूषा में रहेंगी, जिसकी तैयारियां लगातार जो है प्रतिदिन चल रही हैं। और वहीं सवारी में महिला आरती मंडल की तरफ से कलश यात्रा और गरबा नृत्य भी यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि नृत्य वाला युवतियों का ग्रुप भी यहाँ पर रहेगा। वहीं 5 चांदी के कलश वाली महिलाएं भी यात्रा की शोभा बढ़ाएंगी। महिला आरती मंडल की यहाँ पर तैयारियों का जायजा गुरुवार को यहाँ पर लिया गया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी जो है तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चल रही हैं। सवारी को लेकर तैयारी की जा रही है। सोमवार को शाही सवारी की बहुत बड़े स्तर पर निकाली जा रही है शाही सवारी, उसी के लिए लड़कियों की प्रैक्टिस की जा रही है। कितनी लड़कियां हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं? ये अभी तो 60 लड़कियां हैं और हमारे ग्रुप में 100 लड़कियां हैं और 50 लड़कियां गरबे की हैं। क्या थीम है प्रैक्टिस की? शकुंतला।
और चलिए बात अब सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह सहित महामंत्री किरण पाटिल, उपाध्यक्ष पारसनाथ सिंह, कोषाध्यक्ष राजकुमार खराटे का सूरत में पहली बार दौरा किए और जिसमें यहाँ पर संघ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें कि नवनियुक्त मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने पहली बार सूरत में उनका आगमन हुआ। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सूरत वेस्टर्न मजदूर संघ के पदाधिकारियों को संबोधित किया और साथ में बताया आने वाले समय में यहाँ पर किस प्रकार से कार्य किया जाए जिससे कि यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ और साथ ही मजबूती उन सबको मिल सके। सरकार की तरफ से निजीकरण करने के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है, हम मजदूर संघ की यहाँ पर तरफ से रेलवे निजीकरण का हम लोग हमेशा से विरोध करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो यहाँ पर पूरे भारत के कर्मचारी एक साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे। પડોશી દેશો દ્વારા ચાલતા ડ્રગ્સના નેટવર્કો એ તોડવા માટે ખૂબ સાહસની જરૂર હોય છે અને એ ગુજરાત પોલીસે એક પછી એક સાહસિક ઓપરેશનો પૂરા કર્યા છે। પાકિસ્તાનથી આવતા ડ્રગ્સને પકડવા માટે ગુજરાત ATS દ્વારા अनेक एवा साहसिक ऑपरेशनों जे कदाच तमे फिल्म में ना जोया होय एवा खतरनाक दृश्यों आपणे सौए अमुक दिवस पहला अनेक न्यूज चैनलों में जोया छे। सामने थी गोली आवती होय ए गोली खावानी तैयारी जोड़े गुजरात पोलीसे देशना अलग अलग राज्य में जे आ ड्रग्स पहोंचाडवानुं जे षड्यंत्र हतुं ए तोड़वानी कामगीरी करी छे। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह सहित यहां पर महामंत्री किरण पाटिल, उपाध्यक्ष पारसनाथ सिंह, कोषाध्यक्ष राजकुमार खराटे का सूरत में पहली बार दौरा हुआ है जिसमें यहां पर संघ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। और आपको बता दें कि यहां पर नवनियुक्त मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने पहली बार सूरत में उनका आगमन हुआ है। इसके साथ ही सूरत वेस्टर्न मजदूर संघ के पदाधिकारियों को संबोधित किया और साथ में बताया कि आने वाले समय में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा जिससे कि यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ को और मजबूती मिल सके। सरकार की तरफ से निजीकरण करने के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि हम मजदूर संघ की तरफ से रेलवे निजीकरण का हम लोग लगातार हमेशा से विरोध करते रहेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे भारत के कर्मचारियों को एक साथ मिलाकर इसका विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में ये सरकार जो है इस समय ये एक चाहती है कि किसी भी तरह से श्रम संगठनों का अस्तित्व ही समाप्त करें। हम लोगों के लिए हमारी बहुत गौरवान्वित इतिहास रहा है हम संघ संगठनों का रेलवे के वर्करों के उत्थान में, हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में सरकार ये प्लान कर रही है कि एक इलेक्शन कराएगी सभी संगठनों के बीच में और उसमें से जो ज़्यादा मत पाएगा उसको मान्यता देगी और बाकी लोगों को ख़त्म करेगी। ये पहला प्रयास है उसका। हम लोग ने, मैंने और ये हमारे डिविजनल अध्यक्ष है, डिविजनल चेयरमैन है पीके सिंह ने, हमने 1 जुलाई से नया पदभार संभाला। इसके पहले मैं 4 साल डिविजनल चेयरमैन था और कभी भी अभी लेबर लॉ जो चेंज हुआ है ना तो रेलवेज में पहले 2007 के बाद इलेक्शन हो रहा है यूनियंस का, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जैसे हमने 4 संभाला तो सब ब्रांचेस को देख के ब्रांचेस को एक्टिविटी करनी है और मजदूर संघ के मुंबई डिवीज़न में जो टॉप लेवल्स पे ब्रांचेस है उसमें सूरत का नाम लिया जाता है
तो हमने मुंबई में 2-3 ब्रांच के तो कर लिए थे, तो आज सूरत ब्रांच, उन्ना ब्रांच और ये दौरा चलेगा। और संगठन सरकार की तरफ से दड़पशाही से, दमनशाही से जो यूनियन ख़त्म करने की चाहिए। एक ज़माना था, आपने भी देखा था कांग्रेस के, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कर रहा हूँ, कि कांग्रेस का सरकार होने के बाद संगठन बोला तो कम्युनिस्ट पार्टी बहुत आती थी, तो कभी उन्होंने सोचा नहीं कि वर्कर्स को ख़त्म करे। मुंबई में कम्युनिस्ट ख़त्म करके शिवसेना ने यूनियन में बहुत बड़ा वर्चस्व प्राप्त किया था। वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, हॉस्पिटल्स हो, 5 स्टार होटल्स हो, शिवसेना ने ख़त्म किया था। तो अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा हमें लग रहा है कि यूनियन नहीं चाहिए, तो लेकिन यूनियन जिंदा है, इसके लिए ये छोटे छोटे दौरे, छोटी छोटी मीटिंग्स करनी ज़रूरत है। इसके लिए ये दौरा उसी का एक पार्ट है। और चलिए बात गुजरात की गृह मंत्री की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात की गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने यहाँ पर जो है बता दें कि सूरत पुलिस आयुक्त अजय तोमर सहित अन्य पदाधिकारी जो है मौजूद रहे। और आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्र के लोगों की यहाँ पर समस्याएं और मांगों को देखते हुए भी सरकार ने क्षेत्रवासियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए नया पुलिस स्टेशन बनाया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ताकि क्षेत्रवासियों को इसका सीधा लाभ मिल सके, समाज में असामाजिक तत्वों द्वारा निजात उन सबको मिल सके। आपको बता दें कि यहाँ पर इस उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक और साथ ही राज्य मंत्री मुकेश पटेल भी उपस्थित रहे। પડોશી દેશો દ્વારા ચાલતા ડ્રગ્સના નેટવર્કો એ તોડવા માટે ખૂબ સાહસની જરૂર હોય છે અને એ ગુજરાત પોલીસે એક પછી એક સાહસિક ઓપરેશનો પૂરા કર્યા છે। પાકિસ્તાનથી આવતા ડ્રગ્સને પકડવા માટે ગુજરાત ATS દ્વારા અનેક એવા સાહસિક ઓપરેશનો જે કદાચ તમે ફિલ્મમાં ના જોયા હોય એવા ખતરનાક દ્રશ્યો આપણે સૌએ અમુક દિવસ પહેલાં અનેક ન્યૂઝ ચેનલોમાં જોયા છે। સામનેથી ગોલી આવતી હોય, એ ગોલી ખાવાની તૈયારી જોડે ગુજરાત પોલીસે દેશના અલગ અલગ રાજ્યમાં જે આ ડ્રગ્સ પહોંચાડવાનું જે ષડયંત્ર હતું એ તોડવાની કામગીરી કરી છે। और चलिए बात रुड़की की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अपने घर देवबंद से जा रहे बता दें कि बाइक सवार 4 युवकों की गाड़ी अनियंत्रित होकर रुड़की वीरपुरा हाईवे पर लगे लोहे के एंगल से टकरा गई थी। और टकराने से एक बच्चा जिसका नाम सैफ था, बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 7 साल थी और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बता दें कि बाइक सवार 3 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आप बता दें कि हरिद्वार जबरदस्त यहाँ पर पूर्वनिवासी मुनीबा और तालिब इम्तियाज देवबंद से अपनी बाइक से आ रही थी और देवबंद से अपने घर हरिद्वार जबरदस्त पूरा रह रहे थे। जैसे ही मंगलवार को हाईवे के पास वीरपुरा पहुंचे तो उनका यहाँ पर यह हादसा हुआ है। मैम ये वीरपुरा बाईपास पर हुआ है, तो मैम ये आ रहे थे मैम मंगलोर साइड से, तो मैम वहाँ पे ना एंगल से बाइक टकरा गई, तो उसमें 3-4 लोग थे गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट हुई है। एक वो था, एक लड़का था बेचारा छोटा था 7 साल का, और वो तो एक्सपायरी हो गया। मैं फिर उनका हम यहाँ पे ना मैम सिविल हॉस्पिटल से मैम अपने वीरपुरा गाँव से लेकर आए हैं मैम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल रुड़की में पुलिस के लोगों की सहायता से। तो मैम अभी इनका इलाज हो रहा है यहाँ पे, और बच्चे आए, इनके परिजन यहाँ पहुँचे हैं। और रुड़की रेंज के भगवानपुर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर वन दरोगा ने डाडा पट्टी गांव से प्रतिबंधित सिंबल के पेड़ का कटान पकड़ा है और जिसमें यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में भी अवैध कटान की लकड़ी भी पकड़ी गई है, जिसको रेंज ऑफिस में जब्त कर लिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार वन माफिया सक्रिय रहते हैं और मौका देखकर प्रतिबंधित पेड़ का कटान शुरू कर लेते हैं। बीती शाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और किसी की तरफ से यहाँ पर वन विभाग को सूचना मिली थी, जिसके बाद इसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि डाडा पट्टी क्षेत्र में भगवानपुर जो थाना अंतर्गत आता है
उसमें किसी व्यक्ति द्वारा 3 सेमल के पेड़ काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे जा रहे हैं, तो जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने स्टाफ को मौके पर भेजा गया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सेमल जो 3 पेड़ काटे गए थे उनको जब्त किया गया तथा अपने अभिव्यक्त समय लेते हुए उसको रेंज कार्यालय में लाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।